तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि एक सच्चा महर्षि आखिर बनता कैसे है। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो योग्यता है ये आखिर है क्या चीज? क्या ये विरासत में मिलती है या फिर इसे कमाना पड़ता है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शर्त से, और ये कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं थी, ये एक ऐसी शर्त थी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा ऋत्विति दार्य की राजधानी है और वहां एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। माहौल एकदम भव्य है। खुद राजा, रानी और उनकी बेटी यज्ञ वेदी के पास बैठे हैं और इस यज्ञ को कौन करवा रहा है? महान ऋषि अर्चना, और उनके साथ है उनके बेटे शावश्व, कोई 25 साल के, वेदों के जबरदस्त ज्ञानी और दिल के एकदम साफ। अब यज्ञ चल रहा था और ऋषि अर्चना नाना की नजर राजा कुमारी पर पड़ी। वो उनके गुणों को देखकर इतने इंप्रेस हुए कि मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि यही उनके बेटे शावाश्व के लिए सही रहेंगी। और जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ, उन्होंने राजा से अपने दिल की बात कह डाली। और राजा साहब, वो तो ये सुनते ही खुशी से फूले नहीं समाये। अरे वाह, उनकी बेटी महर्षि अत्रि के कुल की बहू बनेगी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया और फौरन हाँ कह दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। इससे पहले कि रिश्ता पक्का होता, रानी ने एक बात कह दी और उनकी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, देखिए, हमारा कुल राजर्षियों का है और हमारी एक परंपरा है। हम अपनी बेटी सिर्फ एक मंत्रदर्शी ऋषि को ही दे सकते हैं, मतलब एक ऐसा ऋषि जिसने खुद मंत्रों को साक्षात देखा हो। फिर उन्होंने सीधा सवाल किया, क्या आपका बेटा मंत्रदृष्टा है? बस ये सवाल सुनते ही ऋषि अर्चनाना का दिल बैठ गया। शायद जिंदगी में पहली बार उन्हें किसी कमी का एहसास हुआ था। वो एक शब्द भी नहीं कह पाए, चुपचाप अपने बेटे शावाश्व को साथ लेकर भारी मन से अपने आश्रम वापस लौट गए। पर जैसा कि मैंने कहा, कहानी का असली मोड़ तो अब आना था। अब बारी थी बेटे शावाश्व की। अब शावाश्व ने देखा कि पिताजी बहुत उदास हैं। उनसे रहा नहीं गया। पिताजी ने तो कुछ कहा नहीं, पर बेटे ने उनके चेहरे पर सब पढ़ लिया था। शावाश्व ने बड़ी ही प्यार से खुरेद खुरेद कर पूछा और आखिर में पिता के मन की बात जान ही ली। और शावाश्व ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उनके पिता भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पिताजी, मैं अपने कुल का मान रखने के लिए ऋषि पद हासिल करके रहूंगा। राजकुमारी से शादी उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी ऋषि पद पाना है। आप बस मुझे रास्ता बताइए कि इसके लिए करना क्या होगा। देखिए, एक ही पल में लक्ष्य शादी से बदलकर कितना ऊंचा हो गया। तो ये जो रास्ता था, इसे कहते हैं मंत्र दर्शन की साधना। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था, कोई फूलों की सेज नहीं थी। ये एक बहुत ही कठिन तपस्या थी, खुद को जानने की और दिव्य मंत्रों को सीधे सीधे अनुभव करने की। पिता ने उन्हें समझाया कि इस साधना के 4 सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला, ब्रह्मचर्य के साथ भिक्षा मांगना। दूसरा, एक जगह टिककर नहीं रहना, घूमते रहना। तीसरा, जो भी ज्ञान है उसे लोगों में बांटना। और चौथा, लगातार गहराई से चिंतन मनन करना। बस शावाश्व ने पिता के पैर छुए और निकल पड़े इस मुश्किल सफर पर। और यहीं से शुरू हुई शावाश्व की वो लंबी और मुश्किल यात्रा अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। 1-2 दिन नहीं, सालों तक शावाश्व शहरों में, गांवों में, घने जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने आम इंसान की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, समझा, लोगों की सेवा की, उन्हें ज्ञान दिया। उनकी ये यात्रा रुकी नहीं, बस चलती ही रही। अब जहां भी वो जाते, लोग उनकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित होते थे। कई राजा महाराजाओं ने तो उन्हें ढेर सारा धन, अनगिनत गायें दान में दी। लेकिन शावाश्व ने क्या किया? उन्होंने अपने पास बस उतना ही रखा जिससे काम चल जाए, और बाकी सब का सब अपने आश्रम भेज दिया। मतलब उन्हें इन चीजों से कोई मोह नहीं था। काफी समय बीत गया। अब एक पिता का दिल था बेटे की याद में व्याकुल हो उठा। ऋषि अर्चनाना खुद को रोक नहीं पाए। वो शावाश्व से मिलने पहुंच गए और उनसे मिन्नतें करने लगे कि बेटा, बस कुछ दिनों के लिए आश्रम लौट चलो। अब ये शावाश्व के संकल्प का सबसे बड़ा इम्तिहान था। लेकिन शावाश्व तो अपनी धुन के पक्के थे। वो अपने लक्ष्य से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने बड़े ही आदर से अपने पिता से कहा,
पिताजी, मुझे अभी तक मंत्र दर्शन नहीं हुआ है। अगर मैं अभी आपके साथ लौट आया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। और ये कहकर वो वहां से भी आगे बढ़ गए अपने लक्ष्य की तरफ। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उनके इतने सालों की मेहनत आखिर रंग लाने वाली थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई। श्यावाश्व की कठोर तपस्या आखिर कामयाब हुई। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि उनसे खुश होकर खुद देवता रुद्र के पुत्र मरुदगण उनके सामने आ गए। सोचिए, सालों की मेहनत का फल अब मिलने वाला था। और बस उसी पल सब कुछ बदल गया। मरुदगणों के आशीर्वाद से श्यावाश्व को वो दिव्य ज्ञान मिल गया जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था। वो बन गए एक मंत्रदर्शी ऋषि। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। मरुदगणों ने उन्हें तोहफे में एक सोने की दिव्य माला दी। उस माला को गले में पहनकर चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही तेज लिए श्यावाश्व अपने आश्रम वापस लौटे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये वो पहले वाले श्यावाश्व नहीं है। अपने बेटे को इस रूप में देखकर पिता अर्चनाना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने श्यावाश्व को जोर से गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुमने तो हमारा कुल धन्य कर दिया। आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी ब्रह्मचारी रहते हुए ऋषि पद नहीं पाया था। वो पल कितना भावुक रहा होगा। तो श्यावाश्व की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि सच्ची योग्यता आखिर है क्या? क्या वो किसी बड़े खानदान में पैदा होने से मिलती है या फिर उसे अपनी मेहनत से, अपनी तपस्या से, अपने कर्मों से कमाना पड़ता है? खैर, ये कहानी तो साफ साफ बताती है कि असली महर्षि जन्म से नहीं, कर्म से बनते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।